Welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. So this particular video lecture is about the activity sheet format for class 12 state board English subject exam. So time will be of 3 hours. 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा. उसमें just like your syllabus, your paper is divided into 4 sections. First one is prose, that is lesson. Second is poetry, that is poem. Third one is writing skills. And last section, section 4 will be history of novel 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4 novel section. So let's begin with the section 1 prose. So any one passage from any one lesson out of 8 lessons will come in question number 1A. कोई भी एक लेसन आपको, जो 8 लेसन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसमें से कोई भी एक लेसन का एक पैसेज यहाँ पे दिया जाएगा. एंड द एक्टिविटी ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 1A विल बी लाइक A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा. ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट द वेब डायग्राम, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, अरेंज्ड द जम्बल्ड सेंटेंसेस. सीक्वेंस में आपको जमाना रहेगा, को सेंटेंसेस आपको दिए रहेंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. सेकेंड आता है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल. कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में आपको क्वेश्चन बिल्कुल A1 की तरह भी आ सकते हैं और एज द नेम सजेस्ट द क्वेश्चन विल बी अ कॉम्प्लेक्स वन. A3 इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं. एक है गेस. आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया रहेगा फ्रॉम द गिवन पैसेज और उसमें आपको लिखना पड़ेगा गेस द मीनिंग ऑफ सो एंड सो सेंटेंस. दूसरे टाइप का क्वेश्चन A3 में जो आता है वो ये है कि गिव रीजंस. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा पर्टिकुलरली फ्रॉम द गिवन पैसेज और आपको बोला जाएगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा कि गिव रीजंस. A4 हमेशा हमेशा और हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन रहेगा. जो भी लेसन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा जाएगा. फॉर एग्जांपल द passage will be from 1.1 an astrologer's day. So the personal response type question will be like, do you believe in superstitions or do you believe in astrology? Explain or why, give reasons. A5 will be language study. Language study means grammar question. यहाँ पे आपको जो पैसेज दिया हुआ है any 2 grammar question will be there from the given passages और वहाँ पे आपको लैंग्वेज स्टडी के 2 ग्रामर के क्वेश्चन दिए जाएंगे. A6 आता है वोकेबलरी. वोकेबलरी क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू वर्ड्स. फॉर एग्जांपल राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ब मीन्स ऑपोजिट वर्ड, या फिर सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड्स, या फिर मैच द पेयर आएगा, आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया जाएगा, या फिर राइट प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वोकेबलरी. Moving on to another question number 1B, language study. It means non-textual grammar. Non-textual grammar के आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से B1 जो रहेगा वो 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. इट मीन्स देयर विल बी 3 क्वेश्चंस. डू एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो कोई भी 3 ग्रामर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और जो कि नॉन टेक्सचुअल होंगे. B2 पे मैंने स्टार मार्क किया है बिकॉज इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन. स्पॉट द एरर विदाउट एनी चॉइस. यू विल हैव दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. स्पॉट द एरर. स्पॉट द एरर करने का सही तरीका यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्पॉट द एरर करते हैं, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो मिस्टेक है वो मिस्टेक निकाल के लिख लेते हैं. बट आपको करना ये है कि स्पॉट द एरर एंड री राइट द होल सेंटेंस विथ करेक्शन. जो भी उस पर्टिकुलर सेंटेंस में करेक्शन है वो आपको लिखना है री राइट, यानी दोबारा से आपको वो पूरा सेंटेंस लिखना है करेक्ट करके. सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1A.
Now moving on to another question, that is question number 2A. In question number 2A you will have one unseen passage. आपको यहाँ पे एक unseen passage दिया जाएगा, but the pattern of the questions will remain the same just as in the question number 1 seen passage. So first question will be global understanding question, means true false, complete the web diagram, complete the table, true false, or match the pair, fill in the blanks, kind of complex factual. As the name suggests, it will be a complex question. और A1 वाले टाइप के भी क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकते हैं, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू. In A3 inference interpretation and analysis question, you will have two types of question. First one is guess the meaning or give reasons. These two types of question may come. A4 will be personal response type question. जो भी unseen passage आपको पूछा जाता है उससे रिलेटेड एक personal response type question आपको रहेगा. A5 will be language study. It means unseen passage के दो कोई भी सेंटेंस पे आपको ग्रामर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो ग्रामर क्वेश्चन. A6 वोकेबलरी, अनसीन पैसेज से रिलेटेड कोई भी आपको वोकेबलरी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे. इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2B, अगेन इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. राइट समरी एंड इट विल बी देयर फॉर 3 मार्क्स. Question will be like, write the summary of the above extract with a suitable title with the help of the given points or hints. So in this particular question you will need to write a summary of the unseen passage, but you must give a suitable title to it with the help of the given points, and whatever points will be given to you, you must include all the points. आपको समरी राइटिंग में करना क्या है, समरी राइटिंग लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक सूटेबल टाइटल लिखना है एट द सेंटर ऑफ योर पेज, और वहाँ पे जो अनसीन पैसेज है वो, और उसमें जो समरी राइटिंग के क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हुए अनसीन पैसेज में आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और उसको सम अप करके, सम यानी ब्रीफ, समरी वर्ड ही सम से बना है, सम का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट, और इस तरीके से आपको समरी लिखना है. And question number 2C, mind mapping. So it's a compulsory question, that's why I marked a star on this particular question, and it will be there for 3 marks. Question will be like, develop a mind mapping using your ideas, thoughts or concepts to illustrate or develop on the given topic. Mind mapping का question जो बोर्ड एग्जाम में आपको 3 मार्क का आने वाला है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि वेन एवर यू अटेम्प्ट दिस माइंड मैपिंग क्वेश्चन, make at least 3 main branch of the main topic and 3 sub branches of each main topic. बस इतना ही आपको करना है कि जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है उसमें आपको 3 मेन ब्रांचेस बनानी है और हर एक मेन ब्रांच की 3 सब ब्रांचेस बनानी है. और डिज़ाइन का कोई इशू नहीं है, आपको जो भी शेप यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेक अ माइंड मैप इन स्क्वायर शेप तो आप स्क्वायर के शेप में बना सकते हो, ओवल शेप तो ओवल के शेप में बना सकते हो. सो दीज 2 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, समरी राइटिंग एंड माइंड मैपिंग. और माइंड मैपिंग में आपको एक पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक दिया जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, दैट इज़ पोइट्री एंड अप्रिसिएशन. and this particular section will be there for 14 marks, जिसमें से 10 मार्क का आपका एक्टिविटी के क्वेश्चंस आएंगे पोएम के, और 4 मार्क्स का आपका अप्रिसिएशन का आएगा. अब इसमें आपको देयर आर टोटल 8 पोएम्स इन योर सिलेबस. वो 8 में से कोई भी एक पोएम यहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है. नॉट द होल पोएम विल कम, एनी 2 to 3 स्टेंजास विल कम, और 10 to 15 लाइन्स विल बी देयर. A1 विल बी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन होगा जैसे अभी हमने सीन और अनसीन पैसेज में देखे कि डायग्राम, कंप्लीट द वेब डायग्राम, और ट्रू फॉल्स, और फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ. A2 विल बी इन्फ्रेंस, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस. A2 में आपको करना ही है कि जो भी लाइन आपको दी जाएंगी यू हैव टू इलेबोरेट दैट पर्टिकुलर लाइन. A3 पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, जो भी आपको पोएम दी जाएंगी उससे रिलेटेड पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ़ द पोएम विल बी मनी, अगर आपको मनी वाली पोएम दी जाती है तो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन विल बी डू यू बिलीव इन फ्रेंडशिप, एक्सप्लेन. ऐसे करके आपको पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है.
A4 विल बी पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कि आपको फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया जाएगा और आपको उस पर्टिकुलर पोएम के जो स्टेंजास है उसमें से वो फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ के लिखनी है, यानी वो लाइन आपको लिखनी है और यू नीड टू एक्सप्लेन। या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको पोएटिक डिवाइस में ये पूछा जा सकता है कि आपको वहाँ पे लाइन दी जाएंगी और लिखा जाएगा कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेन। अगर आप सिर्फ लाइन लिखते हो या फिर फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखते हो तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क, सिर्फ एक ही मार्क मिलेगा। द रेस्ट 1 मार्क विल बी गिवन इफ़ यू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं पोएटिक डिवाइस को, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच को, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन पोएटिक डिवाइस ऑल्सो इंक्लूड राइमिंग स्कीम, बट इट आस्क वेरी रेयरली, बहुत कम पूछा जाता है कि राइमिंग स्कीम लिखो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम पोएटिक डिवाइस टाइप ऑफ क्वेश्चन contains only figure of speech. A5 creativity, poetic creativity actually. So in board examination you will be asked to write 2 to 4 lines of poem of your own. It will come under poetic creativity. कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, जैसे कि अभी मैंने कहा कि मनी पोएम, तो कंपोज 4 लाइन्स ऑन द टॉपिक फ्रेंडशिप, तो आपको 4 लाइन उस पर लिखनी है। तो मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर एक पोएटिक क्रिएटिविटी पे बना हुआ है, यू कैन वॉच दिस। और वहाँ पे मैंने हर पोएम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोएटिक क्रिएटिविटी पे वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए हैं, और वहीं से आप इसको ऑलरेडी पहले से ही आप याद करके जाइए बोर्ड एग्जामिनेशन में। हर एक पोएम में कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो आप देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, तो द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड लाइक कंपोज 4 लाइन्स ऑन फ्रीडम, ऑन फ्री विल, ओके। अब जैसे कि फादर रिटर्निंग होम पे पूछा जा सकता है कि कंपोज 4 लाइन्स ऑन फादर, ओके। जैसे मनी पे पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया फ्रेंडशिप। तो वैसे ही हर पोएम का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको पोएटिक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन आ सकता है। सो इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइस हो या फिर क्रिएटिविटी के क्वेश्चन हो, ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने ही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3B जो है वो अप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। अगेन इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली आस्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें होगा ये कि 8 में से एक पोएम जो एक्टिविटी के लिए आ गई है, अब बची 7, वो 7 में से कोई एक पोएम आपको पोएटिक अप्रिसिएशन के लिए पूछी जाएंगी। यहाँ पे आपको करना क्या है, पोएटिक अप्रिसिएशन लिखते समय ऑलवेज कीप 5 पॉइंट्स इन योर माइंड वाइल अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ पोएटिक अप्रिसिएशन। फर्स्ट आपको पॉइंट लिखना है कि name of the poem, you have to identify the poem, which poem is it from your syllabus. You need to write the poet's name and title of the poem, okay, in the first topic. Then in the second one, theme or central idea, you need to explain what is the main theme or central idea of the poem. In the third one, you need to write poetic devices, language and style. In the fourth one, you need to explain the moral and message the poem gives, and last one will be your opinion about the poem. So always write this particular answer in point, and always keep these 5 points in your mind. Whether the points will be given in board examination or not, it doesn't matter. अगर points नहीं दिए जाए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में तो भी आपको ये 5 पॉइंट याद होने चाहिए। मूविंग ऑन टू अनदर वन, दैट इज़ सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स। ये कोई सेक्शन जो है वो 16 मार्क का है। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चन आपको रहेंगे 4-4 मार्क्स के, जिसमें से यू कैन सी द इन ईच क्वेश्चन यू विल हैव 2 मोर ऑप्शंस। हर जो क्वेश्चन है उसमें 2 और ऑप्शन है, यानी टोटल 3 ऑप्शन है आपके पास में। 3 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। यहाँ पे आई हैव मार्क्ड स्टार्स ऑन पर्टिकुलर राइटिंग स्किल टॉपिक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स आपने करने चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे इन क्वेश्चन नंबर 4 है, यू विल हैव 3 ऑप्शंस, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, उसके में 2 ऑप्शन रहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। तो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज इज easy because you need to draft a virtual message in only 50 words। सिर्फ आपको 50 वर्ड्स में वर्चुअल मैसेज बनाना है। एक अलग से वीडियो बनी हुई है मेरी जिसमें यू कैन सी हाउ टू ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 100 to 150 वर्ड्स में आपको बनाना है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का तरीका ये होता है कि यू विल नीड टू राइट 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स, तो इट विल बी लेंदी। ग्रुप डिस्कशन भी 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज में आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो यू कैन easily attempt this particular question. In question number 4b, you can see there are again 3 options: email, report writing and interview. So I always ask my students to go with the interview questions, क्योंकि it will be easy. Interview question आपको बनाने हैं और it consumes less time as compared to report writing and email writing. email writing में आपको पूरा प्रोफॉर्मा बनाना होता है, report writing में भी आपको 3 पैराग्राफ बनाने होते हैं अलग अलग। बट इन इंटरव्यू क्वेश्चन टेबल विल बी गिवन टू यू, टेबल के अकॉर्डिंग आपको टेबल बना के लिखना होता है। स्पीच कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडिया में आई वुड प्रेफर द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। आर्ट ऑफ कंपेयरिंग इसलिए क्योंकि आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर लर्न करके जाना है बोर्ड एग्ज़ाम में, या और आई कैन से यू नीड टू रेक्टिफाई आर्ट ऑफ कंपेयरिंग आंसर, और जो पर्टिकुलर 6 पॉइंट में आर्ट ऑफ कंपेयरिंग लिखना होता है वही आप एज इट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ वेलकम of all first one is introduction, second one is welcome of all guests, third one is welcome song or lighting the lamp, fourth one is the main event, fifth one is vote of thanks. So in that way you can attempt this particular question art of comparing. Now comes question number 4d, that is review writing, blog writing and appeal writing. So I would prefer review writing because in board examination many times 2 questions have been asked. एक है मूवी रिव्यू और दूसरा है बुक रिव्यू। ये बहुत बार पूछा गया है, इसके अलावा कोई तीसरा अभी तक के क्वेश्चन आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिव्यू राइटिंग में आप मूवी रिव्यू कर लीजिए एक कोई भी, और एक बुक रिव्यू कर लीजिए। इसके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, कोई भी एक मूवी रिव्यू आप याद कर सकते हैं, और बुक रिव्यू भी दिया हुआ है विंग्स ऑफ फायर का, वो भी आप देख सकते हो। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटरव्यू क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4 से आर्ट ऑफ कंपेयरिंग करिए, और लास्ट में रिव्यू राइटिंग में 2 क्वेश्चन याद करके पहले से जाइए, बुक रिव्यू और मूवी रिव्यू। Now moving on to the last section, that is section 4, literary genre novel. So this whole question will be there for section will be there for 16 marks, 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। इसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5A B C D, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो 4.1 वाले लेसन में से आएगा, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ नॉवल। इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5A 1 और 2। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क का रहेगा, यानी टोटल हो गए ये 4 मार्क के। अब ये हो गए MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर, ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एट्सेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन यानी रिलेटेड टू MCQ ये यहाँ पे आ सकते हैं। और ये पहले ही बता दिया गया है कि दिस क्वेश्चन नंबर 5A विल कम फ्रॉम 4.1 वाले लेसन में से आने वाला है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5B। यू कैन सी दिस क्वेश्चन विल बी देयर फॉर 4 मार्क्स, देयर विल बी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 5B आपको आने वाला है 4.2 वाली नॉवल टू सर्व विथ लव से, लेकिन ये MCQ टाइप ना होते हुए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव मीन्स, और वो भी आपको 50 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5C अगेन 50 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स का है ये। देयर विल बी 2 क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5C में 1 2 2 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको आने वाला है 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वाले लेसन में से। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5D। आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 4 मार्क का ये वाला भी क्वेश्चन आपको आएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, और ये आपको आएगा 4.4 द साइन ऑफ 4 वाले लेसन में से। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि देयर विल बी नो पैसेज गिवन टू यू इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इस पर्टिकुलर नॉवल वाले सेक्शन में आपको कोई भी पैसेज आने वाला नहीं है। इट मीन्स आपको पहले से सारे आंसर्स जो है यू नीड टू लर्न इट बाय हार्ट। आपको पहले से क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 5A में हमने देखा था कि MCQ टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5B, C एंड D यानी 4.2 टू सर्व विथ लव, 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एंड 4.4 द साइन ऑफ 4. इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आएंगे आपको कैरेक्टर स्केच, प्लॉट, थीम एंड सेटिंग ऑफ द नॉवेल पे. और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे कि डिस्क्राइब और एक्सप्लेन और कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट और नेम और डिस्कस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे. So that's all about this particular